एआई अब कोई फ्यूचर कॉन्सेप्ट नहीं रहा, ये हमारे बिजनेसेस, मार्केट, कस्टमर्स को आज के दिन में शेप दे रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप अपने बिजनेस को एआई के साथ ग्रो करने के लिए रेडी हो? अगर हाँ, तो मैं आज आपको इस वीडियो में 5 ऐसे एआई स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जो काफ़ी पावरफुल है और आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर सकती है और आपको 2025 और आगे आने वाले फ्यूचर के लिए रेडी कर सकती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। द एआई रिवॉल्यूशन इज हियर। इसका मतलब ये है कि एआई पहले सिर्फ रिसर्च लैब में यूज होता था, लेकिन ये आज की डेट में रियल टाइम पे हर जगह यूज हो रहा है, हर सेक्टर में यूज हो रहा है, हर एरिया में यूज हो रहा है और वो रियल टाइम पे अपनी वैल्यू क्रिएट कर रहा है। जैसे कि चाहे वो कस्टमर सपोर्ट हो, मार्केटिंग के लिए हो या फिर डेटा एनालिसिस के लिए, एआई हर जगह अपना इम्पैक्ट डाल रहा है। इसको अपना दुश्मन नहीं, अपना कास्टल समझना चाहिए, क्योंकि एआई आपके बिजनेस के लिए एक ग्रोथ पार्टनर बन सकता है अगर आप उसे सही तरीके से यूज़ करो तो। अगर एग्जांपल के हिसाब से बताऊं तो आज की डेट में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, वो है अमेज़न। अमेज़न भी अपने बिजनेस के लिए एआई टूल्स यूज़ करता है, जिससे वो अपने कस्टमर्स को उनके कस्टमाइज पर्सनलाइज ऐड दिखा सके, रिकमेंडेशंस दिखा सके, जिससे उसकी सेल्स बूस्ट हो सके। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड स्ट्रेटेजी की, अनलॉकिंग एफिशिएंसी विथ एआई। एआई जो है वो पावर्ड ऑटोमेशन रेपिटेटिव टास्क को हैंडल करता है, जिससे आपके एम्प्लॉयज स्ट्रेटेजिक काम पे फोकस कर सके। और एआई जो है वो आपके डेटा को समझता है और उसके अंदर से इंसाइटफुल निकालता है, जिससे आप अपने बिजनेस के लिए फास्ट डिसीजन ले सको और आपके बिजनेस को वो डेटा ड्रिवन बना सके। अब कैसे? आप अपने लिए 24 आवर्स के एआई चैटबॉट कस्टमर सर्विस के लिए यूज़ कर सकते हो, प्रेडिक्टिव एनालिसिस टूल्स यूज़ कर सकते, जिससे आप अपने सेल्स और इन्वेंट्रीज की प्लानिंग कर सकते हो, या फिर रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशंस भी यूज़ कर सकते हो, जिससे आप अपने बैक ऑफिस जो टास्क होते हैं उनको मैनेज कर सको। अगर रियल लाइफ एग्जांपल बताओ इसके लिए, जोमेटो जो है उसने एआई बेस्ड एक कस्टमर सपोर्ट डिप्लॉय किया है, जिससे उनका रिजोल्यूशन टाइम 40% रिड्यूस हो गया है। देखा कितनी अच्छी बात है कि एक सपोर्ट डिप्लॉय करते ही अपना टाइम कितना बच गया। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, तीसरी, कस्टमर सेंट्रिक ग्रोथ विथ एआई, यानी कि कस्टमर्स की प्रेफरेंस को समझना और उसके अकॉर्डिंग उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करना। ये बिजनेस के लिए पहले सबसे बड़ा चैलेंज था, लेकिन एआई इसको सॉल्यूशन में बदल सकता है। कैसे? तो मैंने बताया था कि प्रेडिक्टिव एनालिसिस करोगे तो उससे फ्यूचर बाइंग पता चल सकती है कस्टमर्स की। वो गैस कर सकता है कि फ्यूचर में कौन सा कस्टमर्स कौन सी सर्विसेज बाय करेगा, और आप अपने एआई एल्गोरिदम से पर्सनलाइज कैंपेन्स और ईमेल्स कैंपेन भी आप बना सकते हो और उससे एड टारगेटिंग भी बहुत इजी हो जाती है। और रिकमेंडेशंस इंजन्स जो होते हैं उससे आप अपने यूजर्स के लिए उन्हें रिलेटिव प्रोडक्ट दिखा सकते हो। इसके लिए एक एग्जांपल बताऊँ तो आज की डेट में नेटफ्लिक्स को कौन नहीं जानता है। नेटफ्लिक्स भी अपना एआई बेस्ड सिस्टम यूज़ करता है, जिससे आपको रिकमेंडेशंस दिखाई जाए और उसी वजह से उनका वॉच टाइमिंग और एंगेजमेंट हमेशा दोनों हाई ही रहता है, क्योंकि वो रिकमेंडेशन एआई सिस्टम यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट चौथी स्ट्रेटजी की बात करते हैं, तो वो है कम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ एआई। जितनी जल्दी आप एआई अडेप्ट करेंगे उतना ही जल्दी आप अपने मार्केट में एज क्रिएट कर पाएंगे। और ये सिर्फ एक कोई टूल का गेम नहीं है, ये पूरा एक माइंडसेट का गेम है, जिसमें आपको अपना माइंडसेट पूरा अच्छे से रखना होगा, वो भी अपनी टीम के साथ। अगर इसमें स्ट्रेटेजी की बात करें तो आप एआई एक्सपर्ट को हायर कर सकते हो, या फिर किसी एम्प्लॉय को ट्रेन भी कर सकते हो इसके लिए, या फिर किसी रिलायबल एआई वेंडर के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो और क्लियर एआई विजन सेट करो जो आपके बिजनेस के गोल के साथ अलाइन हो। अगर एग्जांपल के हिसाब से बताऊं तो अनअकैडमी ने एक एआई सिस्टम अडेप्ट किया है, जहां पे उन्होंने डाउट सॉल्विंग लॉन्च किया है, एक एआई सिस्टम जो आपका डाउट सॉल्व करता है। तो उससे अनअकैडमी को क्या फ़ायदा है? उससे ये अनअकैडमी को ये फ़ायदा होता है कि उसके जो भी कस्टमर्स है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो उसके ऊपर ही बने रहते हैं और अपना एंगेजमेंट वहीं पे क्रिएट करते रहते हैं। तो इससे अनअकैडमी की ग्रोथ होती है। तो इस टाइप के टूल्स भी आपको अपने बिजनेस के लिए यूज़ करने चाहिए। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट स्ट्रेटेजी, पांचवी स्ट्रेटेजी के बारे में, द फ्यूचर ऑफ बिजनेस विथ एआई। एआई जो है वो डे बाय डे अपडेट हो रहा है, तो आपको भी डे बाय डे अपडेट होना जरूरी है। और जो बिजनेसेस नए टूल सीखने के लिए, उन्हें टेस्ट करने के लिए रेडी है और ओपन है, वही आज की डेट में आगे बढ़ पा रहे हैं। अब उसके लिए आपको कौन से की फोकस करना चाहिए? सबसे पहला, कंटिन्यूस लर्निंग।
यानी कि एआई वेबिनार्स में जाओ, इसके रिलेटेड जो कोर्स होते हैं वो करो, या फिर इसकी जो केस स्टडीज़ आती है वो पढ़ो। और हमेशा अपना माइंडसेट एक्सपेरिमेंटल रखो, जहाँ पे आप एआई के टूल्स को एक्सपेरिमेंट कर सको, टेस्टिंग कर सको उन पर। और फिर तभी आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर सकते हो एआई के साथ कि कैसे आप अपने बिजनेस में एआई को इंटीग्रेट कर सकते हो। और अगर आप एआई के साथ अडेप्ट करते हो तो आप सिर्फ सर्वाइव नहीं करोगे, आप अपने बिजनेस में और अपने कंपटीशन में लीड करोगे। क्योंकि आज की डेट में सभी को पता है कि कितना कंपटीशन हो गया है हर स्ट्रीम में। आज की डेट में हर जगह बहुत कंपटीशन है, कहीं बहुत ज़्यादा रेट है तो कहीं बहुत कम रेट है। बट कौन सी रेट पे क्या चीज़ मिल रही है और कितनी क्वालिटी और कितनी फीचर्स के साथ मिल रही है और कहाँ पे कितनी क्वालिटी और कितनी फीचर्स के साथ मिल रही है, वो बहुत मैटर करता है और किस तरीके से मिलती है। आज की डेट में अपन देखते हैं कि अपने पास स्विगी भी है और जोमेटो भी है, बट अपन अपने हिसाब से प्रीफर करके कभी स्विगी से ऑर्डर करते हैं, कभी जोमेटो से करते हैं। तो ये थी आज की 5 सॉलिड स्ट्रेटेजी जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो और एआई के एरा में आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आप अपने बिजनेस के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करना प्रेफर करोगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही और भी प्रैक्टिकल और फ्यूचर ओरिएंटेड टॉपिक्स इस चैनल पे आते रहेंगे।